एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी बच्चे खुशी मना रहे होते हैं। सभी बच्चों के बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। सभी खुशीदा के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। तब होरिकिता आइनोकोजी से पूछती है तुमने ये सब कैसे किया। तब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइनोकोजी सूडो से होरिकिता के स्टडी ग्रुप में वापस आने के लिए कहने आया था और वो दिखता है कि सूडो क्लास सी के रुएन से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक दूसरी स्टूडेंट रोजे आती है और कहती है तुम मेरे सामने लड़ाई नहीं कर सकते वरना मैं स्कूल के सिक्योरिटी को रिपोर्ट कर दूंगी। तब रुएन वहाँ से चला जाता है और होनामी भी ये कह के कि तुम रुएन से सावधान रहना चली जाती है। तब आइनोकोजी सूडो से बात करने की कोशिश करता है मगर सूडो जाते हुए कहता है जब मैंने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की, लास्ट के दिनों में पढ़ने से क्या हो जाए। तब हम अगले दिन आइनोकोजी को जो खुशीदा को कैफेटेरिया में बुलाता है। आइनोकोजी एक सीनियर के पास आता है और कहता है आप क्लास डी में हैं। उसके हाँ कहने पर आइनोकोजी कहता है ये फ्री का खाना बहुत बकवास लगता होगा। तब वो सीनियर आइनोकोजी को सीधा पॉइंट पर आने के लिए कहता है। आइनोकोजी कहता है तुम मुझे मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पिछले साल वाले। तब वो सीनियर पूछता है मुझे कितना मिलेगा। तब आइनोकोजी उसे 10,000 पॉइंट ऑफर करता है और वो 30,000 पॉइंट मांगता है। अगर खुशीदा उसे ऐसे देखती है कि वो ज्यादा टिक नहीं पाता और 15,000 पॉइंट पर मान जाता है। आइनोकोजी स्मार्ट था, उसने इसीलिए खुशीदा को बुलाया। तब हम आइनोकोजी और खुशीदा को एक पार्क में दिखते हैं जहाँ खुशीदा कहती है आखिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हमारे किस काम के। आइनोकोजी कहता है शायद क्वेश्चन सब सेम ना, मगर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चन अलग होंगे। तभी आइनोकोजी के फोन पर एक मैसेज आता है जहाँ उस सीनियर ने क्वेश्चन भेज दिए थे। तब आइनोकोजी उस क्वेश्चन पेपर को अपने क्वेश्चन से मिलाता है। वो देखता है कि वो सब सेम होते हैं। खुशीदा खुश हो जाती है। आइनोकोजी कहता है जब तुम इस क्वेश्चन पेपर को सबको दोगे तो तुम इसका सारा क्रेडिट लेना। तब खुशीदा इसकी वजह पूछती है। आइनोकोजी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमें कोई ज्यादा नोटिस करे और वैसे भी वो मुझसे ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। तब हमें मिड टर्म एग्जाम के एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ खुशीदा सबको वो क्वेश्चन पेपर दे देती है। तब हम प्रेजेंट में क्लास का सीन देखते हैं जहाँ उनकी टीचर कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग कितना हाई स्कोर कर पाओगे, तुम लोगों ने सच में बहुत मेहनत की है। मगर अभी भी एक बच्चा है जो इंग्लिश में फेल हो गया और वो है सूडो। हैरान हो जाता है और कहता है कैसे हुआ, मैं फेल नहीं हो सकता हूँ। तब चपसीरा कहती है पास होने के लिए कम से 40 नंबर लाने थे मगर तुम्हारे इंग्लिश में 39 नंबर है। वो जाते हुए कहती क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी सूडो। तब वो वहाँ से चली जाती है। तब आइनोकोजी भी उनके पीछे जाता है। तब चपसीरा ऊपर टेरिस पे स्मोकिंग कर रही होती है। तब वो आइनोकोजी को नोटिस कर लेती है और कहती है तुम्हें क्या चाहिए। आइनोकोजी कहता है मुझे आपसे एक सवाल पूछना, क्या जापान में सब सोसाइटी इक्वल होती है। तब चपसीरा कहती है मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं उससे बता सकती हूँ। आइनोकोजी कहता है मैं भी यही मानता हूँ। तब टीचर उसे सीधा पॉइंट पर आने के लिए कहती है। आइनोकोजी कहता है मैं अपने पॉइंट देने के लिए तैयार और आप सूडो का एक नंबर बढ़ा दीजिए। तब चपसीरा हंसने लगती है और कहती है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, चाहते हो कि मैं तुम्हें नंबर भेज। आइनोकोजी कहता है आपने हमें पहले दिन बताया था कि हम इस पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हैं, रोल हर जगह इक्वल होना चाहिए, यहाँ तक कि मिड टर्म एग्जाम में भी। चपसीरा कहती है तुम्हारा आइडिया तो अच्छा मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज को अफोर्ड कर सकते। तब आइनोकोजी उससे कीमत पूछता है। चपसीरा कहती है तुम मुझे अभी के अभी 1 लाख पॉइंट दे दो और मैं उसका एक नंबर बढ़ा दूंगी। मगर आइनोकोजी के पास 1 लाख पॉइंट नहीं होते हैं। तभी वहाँ होरिकिता आ जाती है और वो दोनों अपने पॉइंट मिला के सूडो के लिए एक नंबर ले लेते हैं। तब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइनोकोजी और होरिकिता एक पार्क में बैठे होते हैं। आइनोकोजी कहता है क्लास ए के पास अभी 1004 क्लास पॉइंट है और अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हमारे पास 87 क्लास पॉइंट है। मुझे तो क्लास ए तक जाना एक सपना ही लगता है। होरिकिता कहती है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं क्लास ए तक जाकर ही रहूंगी। आइनोकोजी कहता है ठीक है, वैसे सूडो को बचाने के लिए होरिकिता कहती है ये सब मैंने अपने फायदे के लिए किया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब पार्टी कर रहे होते हैं। सूडो आइनोकोजी से पूछता है क्या हुआ। आइनोकोजी कहता है मुझे इस पार्टी को रखने में कोई दिक्कत नहीं मगर ये पार्टी मेरे ही रूम में क्यों हो रही है, मगर उसकी बात को सब इग्नोर कर देते हैं। तब खुशीदा उससे पूछती है कि तुमने सूडो को बाहर निकलने से कैसे बचाया। इस सवाल पर सब शांत हो जाते हैं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। आइनोकोजी कुछ सोचता है और फिर कहता है होरिकिता ने स्कूल के अथॉरिटीज से बात की थी, आप लोग एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण किसी को स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं। तब सब होरिकिता की तारीफ करने लगते हैं। इसे देखकर खुशीदा के फेस पर एक अलग सा ही रिएक्शन होता है। तब सब वहाँ से चले जाते हैं। तब खुशीदा आइनोकोजी का रूम साफ करने में मदद करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तब आइनोकोजी देखता है कि खुशीदा अपना फोन वहीं पर छोड़ गई है। तब आइनोकोजी उसके पीछे जाता है। देखता है कि खुशीदा किस लिफ्ट में वो नीचे की ओर जा रही होती है जबकि गर्ल्स का रूम ऊपर होता है। आइनोकोजी खुशीदा का पीछा करने लगता है। तब आइनोकोजी देखता है खुशीदा अपना पैर एक आयरन रोड पर मार रही होती है और होरिकिता को गाली दे रही होती है। तभी आइनोकोजी के पास जो खुशीदा का फोन होता है उस पर एक मैसेज आता है। इसे खुशीदा भी सुन लेती है और कहती है वहाँ कौन बाहर आओ। तब आइनोकोजी बाहर आता है और कहता है तुम अपना फोन मेरे रूम में भूल गई थी। तब खुशीदा कहती है मैंने जो कहा तुमने सब सुन लिया। आइनोकोजी कहता है अगर मैं मना करूँ तो तुम मेरा विश्वास करोगी। खुशीदा कहती है अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आइनोकोजी पूछता है कैसे। खुशीदा कहती है मैं सबको बता दूंगी तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। आइनोकोजी कहता है ये तो झूठ है। खुशीदा उसका हाथ उठा के अपने चेस्ट पर लगा लेती है और कहती है तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस पे आ गए, अब तुम इस बात को किसी को भी नहीं बताओगे, वादा करो मुझसे। तब आइनोकोजी वादा करता है। तब खुशीदा कहती है मैं तुझ पे भरोसा कर रही हूँ। तब वो तुरंत नॉर्मल हो जाती है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।